जोहार। झारखंड में जारी घमासान के बीच अब बड़कागांव के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री रहे योगेंद्र साव ने एक बार फिर से बाहरी भीतरी का राग छेड़ दिया है। कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधते हुए योगेंद्र साव ने कहा है कि झारखंड कांग्रेस किस रास्ते जा रही है और कौन कौन इसके फैसले ले रहा है कुछ पता नहीं। जहां राहुल गांधी पिछड़ों की हिस्सेदारी भागीदारी के सवाल को 2024 के लोकसभा का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनकी इस कोशिश को झारखंड में हवा निकाली जा रही है। आखिर झारखंड कांग्रेस पिछड़ों का सम्मान करना कब सीखेगी? झारखंड की इस सरजमीन पर पिछड़ों को उसका हिस्सा कब दिया जाएगा? उनकी हिस्सेदारी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इस मुद्दे पर आज झारखंड कांग्रेस में कोई भी बात करने को तैयार नहीं। योगेंद्र साव ने कहा है कि झारखंड से लेकर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ तक तेली जाति एक मजबूत पिछड़ी जाति है। इसकी आबादी भी दूसरी पिछड़ी जातियों की तुलना में काफी ज्यादा है। बावजूद इसके खाटी झारखंडी अंबा प्रसाद को मंत्री नहीं बनाकर यूपी के हलवाई बन्ना गुप्ता को मंत्री बनाया जा रहा है। क्या इसी रास्ते पर आगे जाकर झारखंड कांग्रेस पूर्व सीएम हेमंत के आदिवासी मूलवासी राजनीतिक को मजबूत प्रदान करने की कोशिश करेगी, या उसकी मंशा पूर्व सीएम हेमंत इस सपने में मट्ठा डालने की है? आखिर झारखंड कांग्रेस के पास इस सवाल का जवाब है कि अंबा प्रसाद जैसा खांटी झारखंडी रहने के बावजूद मथुरा का हलवाई बन्ना गुप्ता के सिर पर मंत्री पद की ताजपोशी की जा रही। सच्चाई है कि आज झारखंड में तेली जाति का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके पास झारखंड में कोई अपना चेहरा नहीं। अंबा वह चेहरा हो सकती थी। अंबा को आगे कर तेली जाति को भाजपा से दूर किया जा सकता था, लेकिन झारखंड कांग्रेस के रणनीतिकार पता नहीं किस दिशा में पार्टी को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ याद रहे कि योगेंद्र साव बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिता है। अंबा प्रसाद भी अभी नाराज विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। इधर उनके पिता योगेंद्र साव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को निशाने पर ले रहे हैं। यह सवाल खड़े कर रहे हैं, हलवाई की जाति की तुलना में झारखंड में तेली जाति की आबादी कई गुना ज्यादा है। बावजूद इसके आज हेमंत मंत्रिमंडल से लेकर चंपई मंत्रिमंडल में किसी भी तेली को स्थान नहीं दिया गया, और जिस बन्ना की ताजपोशी वैश्य जाति को प्रतिनिधित्व दिए जाने का दावा किया जाता है, उसका झारखंड की इस मिट्टी से कोई रिश्ता नहीं। वह तो मथुरा का रहने वाला है। फिर एक बाहरी व्यक्ति को झारखंड में वैश्य जाति का नेता कैसे स्वीकार किया जाता है? 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी ताजपोशी और 16 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी सीएम चंपई सोरेन की सियासी मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ उनकी ही पार्टी में असंतोष के स्वर फूट रहे हैं। मंत्री पद की सूची से अंतिम वक्त पर अपनी विदाई से आहत वेदनाथ राम इस आदिवासी बाहुल राज्य में दलितों की अस्मिता और उसकी हिस्सेदारी भागीदारी का एक नया विमर्श खड़ा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर दिसोम गुरु के संघर्ष का हिस्सा रहे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम संकट की इस घड़ी में झामुमो को बाय बाय कर एक नया सियासी दल खड़ा करने की हुंकार भर रहे हैं, जिसकी खबर मैंने कुछ दिन पहले ही चलाया था कि अपनी पार्टी जो वो खड़ा कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर की आग भी अभी बुझी नजर नहीं आती। करीबन 11 की संख्या में नाराज विधायक रांची से दिल्ली तक हिचकोले खा रहे थे। जिन विधायकों के ऊपर अपने अपने इलाके की जन समस्याएं और अपने आवाम का दुख दर्द विधानसभा में उठाने की जिम्मेदारी थी, आज वे आवाम के दर्द का इलाज खोजने के बजाय अपने अपने दर्द के उपचार खोजते हुए दिल्ली में कैंप कर रहे थे। कभी कांग्रेस कोटे से बनाए गए मंत्रियों से अपनी अनदेखी करने की शिकायत की जाती है। इस बात का दावा किया जाता है कि पार्टी कोटे से बनाए गए मंत्री उनका फोन नहीं उठाते हैं। कांग्रेस कोटे से बनाए गए मंत्रियों की हालात यह है कि वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बजाय झामुमो कार्यकर्ताओं के हुक्म फरमान को विशेष तवज्जो देते नजर आते हैं। हालांकि दबे स्वर ही चर्चा इस बात की भी है कि मंत्रियों के द्वारा अनदेखी का आरोप तो महज बहाना है। दरअसल हर विधायक की महत्वाकांक्षा मंत्री बनने की है, लेकिन नाराज विधायकों की मुश्किल यह है
कि इसमें कोई भी किसी और के लिए राह छोड़ने को तैयार नहीं। दावा तो यह भी किया जाता है कि एक बार आला कमान ने इनकी जिद के झुकते हुए पुराने मंत्रियों को रुखसत करना भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनकी विदाई के बाद वह 4 चेहरे कौन होंगे जिनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा, इसका फैसला इन्हीं नाराज विधायकों के कंधे पर डाल दिया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी ये 11 विधायक अपने बीच से 4 चेहरे को सामने नहीं ला सके और इस प्रकार इन सब की सियासी महत्वाकांक्षा पर एक साथ विराम लग गया। और अब खबर यह है कि कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने इन नाराज विधायकों को अपनी सारी शिकायतों को दूर करने का आश्वासन थमा दिया है और अब उसी आश्वासन की पोटली थाम ये सारे विधायक एक बार फिर से रांची लौट रहे हैं। और खबर है कि आज सारे विधायक रांची लौट चुके हैं। खबर यह भी है कि विधानसभा सत्र से पहले 22 फरवरी को सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक में इन विधायकों के साथ ही वेणुगोपाल भी हिस्सा लें। इसके साथ ही सरकार और संगठन में समन्वय को और भी कैसे धारदार बनाया जाए, इसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि इन नाराज विधायकों को कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने जिस अनुशासन और जन सरोकारता की घुटी पिलाई है, उसका असर इन विधायकों पर कितने समय के लिए होगा, या फिर यह सारा उपदेश राजधानी रांची लैंड करते ही हवाई साबित हो गया और बजट सत्र के दौरान एक और सियासी भूचाल की झलक देखने को मिलेगी। तो बने रहिए आईना प्लस के साथ और दीजिए पंकज को इजाजत। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।